साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत टॉपिक मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। तो देखिए, प्रश्नों के माध्यम से हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है कि भारत में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, देखिए, यशवंत राव, बलवंत राव चौहान, हीरालाल शास्त्री, रविशंकर शुक्ल या फिर हरे कृष्ण मेहताब। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करें अगर हम, देखिए मध्य प्रदेश जो है 1 नवंबर, ठीक है, 1956 को अस्तित्व में आया। ठीक है, तो उस दौरान, ठीक है, मुख्यमंत्री जो थे पहले वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे, ठीक है, इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे देखिए 1 नवंबर 1956 से और 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1956 तक रहा। ठीक है ना, ये 2 महीने मुख्यमंत्री रहे, नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा। ठीक है, 31 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इनके नाम से एक विश्वविद्यालय बना हुआ है ना, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? पहले मध्य प्रदेश में था, अब ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्रसू कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न यहाँ क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ठीक है, ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 164 या फिर अनुच्छेद 162। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, इस बात का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 164 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ देखिए आगे कह रहा है कि जो मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर हम अनुच्छेद 130 की बात करें तो वो क्या कहता है? उसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। ठीक है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, अनुच्छेद 122 में कहा गया है न्यायालयों का संसद की कार्रवाई की जांच न करना। ठीक है, और अनुच्छेद 162 में कहा गया है राज्य विषय की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाता है? देखिए ऑप्शंस क्या है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के लिए महाधिवक्ता या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिए, तो शपथ दिलाने की बात है, राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम है ना उस राज्य के संबंधित राज्यपाल का है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, उसी तरह राष्ट्रपति की भूमिका है ना एक राज्य में राज्यपाल द्वारा निभाई जाती है। ठीक, ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है
राज्यपाल नाम मात्र के प्रधान के रूप में कार्य करता है और राज्य के प्रशासन की वास्तविक शक्ति इनमें से, है ना, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किस में निहित होती है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री में, अध्यक्ष में, मुख्यमंत्री में या फिर जनता में। देखिए दोस्तों, राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो राज्य के प्रशासन की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। ठीक है। देखिए साथियों, अनुच्छेद 164 की बात हम कर रहे हैं। अगर अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है। यहाँ पर बात ये है कि संविधान में, ठीक है, संविधान में मुख्यमंत्री के लिए, यानी मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं दी गई है। ठीक है। और अगर हम बात करें, राज्यपाल राज्य का प्रधान है लेकिन मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान है। ठीक है। ये मुख्यमंत्री जो है वो किसका प्रधान है? सरकार का प्रधान है। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, मुख्यमंत्री के कार्यकाल संबंधी अगर बात करें तो वो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। ठीक है। ठीक है। जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक उसे बर्खास्त नहीं करा जा सकता। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, यानी विधायक नहीं है, उसे कितने समय के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। मतलब ये है कि कितने टाइम तक वह बिना विधायक हुए व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए दोस्तों, ये 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, इनमें से किस बात, मतलब कौन सा टाइम पीरियड है? देखिए 6 महीने का मामला है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो विधायक नहीं है वो 6 महीने तक के लिए, है ना, मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। ये भी बात है। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, 164 में ये कहा गया है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और मंत्री राज्यपाल के अनुसार अपने पद धारण करेंगे। लेकिन 164(4) में ये कहा गया है, ठीक है, एक मंत्री जो 6 महीने तक विधायिका का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रह पाएगा। ठीक है, जो वो अगर विधायक नहीं है तो मतलब यही बात है, कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री सिर्फ 6 महीने तक रह सकता है यदि वह विधायक नहीं है। ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? ठीक है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। देखिए 163, 166, 167, 164। देखिए दोस्तों, 164 नहीं होगा क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी बात है। ठीक है। 167, ठीक है, 167 में अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है। देखिए ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री को बराबरी के बीच पहला, है ना। देखिए दोस्तों, ये जो है, देखिए मुख्यमंत्री का यहाँ क्या है कि ये बराबरी के बीच पहला, ठीक है, माना जाता है मुख्यमंत्री को। ठीक है। पद संबंधी अगर हम बात करें, देखिए तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मुख्यमंत्री को राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए और यदि वह सदस्य नहीं है तो राज्यपाल से अनुमति लेनी चाहिए। ठीक है। और इसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो ये, ठीक है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात करें तो वो अनुच्छेद 167 में परिभाषित की गई हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न यहाँ क्या है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है। देखिए यूनियन की बात कर रहे हैं, ठीक है, केंद्र की। तो उपराष्ट्रपति केंद्र का भाग है, राष्ट्रपति केंद्र का भाग है, प्रधानमंत्री भी केंद्र का भाग है, राज्यों के मुख्यमंत्री
केंद्रीय है ना संघीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते। ठीक, देखिए ये क्या हुआ, राज्य के कार्यकारी निकाय में। देखिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये संघीय निकाय में आते हैं। ठीक है, जो जिनका उल्लेख भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में दिया गया है, अनुच्छेद 52 52 से लेकर के 78 तक। ठीक है, और राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये राज्य के कार्यकारी निकाय में आते हैं। यानी कि राज्य के कार्यकारी निकाय में कौन आएगा, राज्यपाल होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री होंगे, और अगर कोई उप मुख्यमंत्री है तो वो हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से राज्य के मंत्री है ना, मंत्रिपरिषद जो है वो, तो ये राज्य के निकाय में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, इससे पूर्व तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? देखो ऑप्शन क्या, प्रधानमंत्री, राज्य प्रमुख, महाराज प्रमुख या फिर राष्ट्रपति। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को भारत को है ना गणतंत्र देश घोषित किया गया, रिपब्लिक कंट्री। तो उससे पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कह के संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, राज्यों के प्रधानमंत्री की शब्दावली बदल दी गई और इसे मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। ठीक है, राज प्रमुख की बात करें अगर हम, तो राज प्रमुख क्या है कि देखिए ये भारत में प्रशासनिक शीर्षक था। ठीक है, जो कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता से 1956 तक अस्तित्व में तो था। ठीक है, राज प्रमुख कुछ भारतीय प्रांतों और राज्यों के नियुक्त राज्यपाल हुआ करते थे। ये कुछ की बात चल रही है ना, कुछ राज्यों में ऐसा था। ठीक है, इसके अलावा महाराज प्रमुख ये सब ऐसा कुछ नहीं था। राष्ट्रपति की बात करें तो ये अब यानी कि रिपब्लिक कंट्री में, हमारे रिपब्लिक भारत में 1950 के बाद से राष्ट्रपति, ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इनडायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए साथियों, 1998 में राज्यपाल द्वारा सरकार को बर्खास्त करने के बाद निम्न में से कौन एक दिन मुख्यमंत्री पद पर रहे? देवेंद्र फडणवीस, जगदम्बिका पाल, BS येदियुरप्पा या सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ बात ये है कि ये आंसर क्या है, जगदम्बिका पाल। ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं। अब देखिए 21 फरवरी, ठीक है, 1998, ठीक, इस दौरान उत्तर प्रदेश का मामला है, यूपी के राज्यपाल रोमेश भंडारी थे। ठीक है, रोमेश भंडारी। तो रोमेश भंडारी ने, ठीक है, कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, बर्खास्त कर दिया। तो इसी दौरान यानी इसके पश्चात जो है जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, उन्होंने भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में केवल एक दिन के लिए, सबसे कम समय के लिए रिकॉर्ड बनाया जाता है, और उन्हें लोकप्रिय रूप से एक दिवसीय मुख्यमंत्री, ठीक है, वन डे CM कहा जाता है इनको, है ना, वन डे CM। ठीक, अब देखिए देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो ये 2019 में, देखिए अगर हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो ये 2019 में, ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के CM के रूप में इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी करने के बाद केवल 3 दिन के लिए, ठीक है, 3 दिन 3 डेज के लिए पद संभाला था।
ठीक है, फिर उन्हें बाद में रिजाइन करना पड़ा। तो इन्होंने 3 दिन के लिए किया है। इसके अलावा BS येदियुरप्पा की अगर बात करें तो ये 2018 का मामला है। ठीक है, 2018 का मामला यह कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है, और इन्होंने भी 3 दिन के लिए पद संभाल पाया था। ठीक है, 17 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी इन्होंने, और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब फ्लोर टेस्ट करवाया गया तो उसमें ये है ना, मतलब फ्लोर टेस्ट करवाने की बात आई तो उससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। इसके अलावा देखिए सतीश प्रसाद सिंह की अगर बात करें तो 1968 का है। 1968 में, ठीक है, 1 फरवरी से और 28 की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, 28 जनवरी 1968 से और 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी 1968 तक के समय के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला 5 दिन तक। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। तो एक ये है फैक्ट, यानी कि सबसे कम की बात करें तो वो जगदम्बिका पाल हैं। ठीक है, 3 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस और BS येदियुरप्पा बने, और सतीश प्रसाद सिंह 5 दिन के लिए बने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, की बात कर रहे हैं। तो कौन थी, जयललिता, पद्मजा नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर विजया लक्ष्मी पंडित। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, देखिए सुचेता कृपलानी कौन थी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक, उत्तर प्रदेश के लिए है ना ये मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, अब देखिए वो 1963 से और 1967 तक मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इसके अलावा वो भारत की संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ बात करेंगे। देखिए सुचेता कृपलानी ये थी उत्तर प्रदेश के कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 1963 से 67 तक इन्होंने कार्य किया। ठीक है, संविधान सभा की सदस्य रह चुकी थी। इसके अलावा जयललिता की अगर बात करें तो देखिए 1991 से 2016 तक 14 वर्षों तक। ठीक है, और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 6 बार कार्य किया। ठीक, देखिए अगला है पद्मजा नायडू। इनकी बात करें तो ये भारत की दूसरी महिला राज्यपाल थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 1956 से 1967 तक यह पश्चिम बंगाल की राज्यपाल रहीं, और पश्चिम बंगाल के लिए ये पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों विजया लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और इन्होंने 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब हम यहाँ एक चीज़ और देखते हैं। देखिए सुचेता कृपलानी तो भारत की यानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी, देखिए दोस्तों वे थी, देखिए तो हम बात क्या कर रहे थे, स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी थी। ठीक है, ये उड़ीसा की मुख्यमंत्री बनी कब से कब तक, 1972 से 1976 तक। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे अब हम। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, उमा भारती। ठीक है, ये उमा भारती की बात करें तो उमा भारती मध्य प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक, इनके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने। अब देखिए दोस्तों उमा भारती की बात कर रहे हैं। देखिए उमा भारती जो हैं वो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, MP फर्स्ट लेडी
सीएम। कब से कब तक थी? देखिए दोस्तों, ये जो थी 2003 से और 2004 तक मुख्यमंत्री रहीं। ठीक है, 15वीं मुख्यमंत्री थी। ठीक है, 15वीं सीएम। अब देखिए, अब हम इसके बाद, इनके बाद 15वें मुख्यमंत्री के बाद की बात करें तो इनके बाद कौन मुख्यमंत्री बने? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। देखिए साथियों, उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल गौर। ठीक है, ये 16वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 16वें। और इन्होंने जो है 2004 से 2005 तक, 2004 से 2005 तक कार्य किया। ठीक है, इनके बाद मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह। ठीक, शिवराज सिंह चौहान। चलिए, अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह ने जो है 1993 से, ठीक है, 2003 तक कार्य किया। 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश के विभाजन के समय भी यही मुख्यमंत्री थे। विभाजन मतलब छत्तीसगढ़ जब कट गया 2000 में, तब की बात है। ठीक है, तो और कैलाश जोशी की अगर बात करें, देखिए शिवराज सिंह कौन से मुख्यमंत्री थे? 14वें थे, 14th। ठीक, सॉरी, दिग्विजय सिंह 14वें मुख्यमंत्री थे। और इनकी बात करें अगर हम, देखिए शिवराज सिंह की, तो शिवराज सिंह जो है 19वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 19वें, करंट में तो है ही, और 19वें मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैलाश जोशी की बात करें। कैलाश जोशी ने जो है 1977 से 78 तक कार्य किया। ठीक है, और ये प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री थे, 9th। ठीक है, चलिए, ये हो गया मुख्यमंत्री से संबंधित इन्फॉर्मेशन। अगला देखेंगे, नेक्स्ट। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2005 में शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने काम किया था? देखिए दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जो थे वो, है ना, हमने अभी भी बात की थी कि 2005 में मुख्यमंत्री बने। ठीक, तो और मैंने 2003 से 2004 के बीच में मुख्यमंत्री थी उमा भारती। इस बीच में बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने। ठीक है, बाबूलाल गौर। देखिए दोस्तों, बाबूलाल गौर की अगर हम बात करें तो वो 23 अगस्त, ठीक है, 2004 से लेकर के 29 नवंबर और 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री थे। ठीक, अब देखिए, अगर हम उमा भारती की बात करें, मैंने अभी भी बताया था कि 2003 और 4 के दौरान वो मुख्यमंत्री थी। ठीक है, 3-4 के दौरान मध्य प्रदेश की 15वीं और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र और पहली अब तक की। ठीक, दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं हम, तो दिग्विजय सिंह जो है वो 14वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और 93 से लेकर के और वह 2003 तक के कार्यकाल तक रहे। ठीक है, अब हम कमलनाथ की बात करें। देखिए, कमलनाथ जो हैं, उनका कार्यकाल था 17 दिसंबर 2018 से, ठीक है, और 23 मार्च, ठीक है, 2020 तक इनका कार्यकाल था। ठीक, तो ये है। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम कार्यकालों की अगर बात करें, देखिए तो भगवंत राव मंडलोई ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे। द्वारिका प्रसाद मिश्रा ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे। श्यामचरण शुक्ल 3 बार, प्रकाश चंद्र सेठी 2 बार, सुंदरलाल पटवा 2 बार, अर्जुन सिंह 3 बार। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके बाद मोतीलाल वोरा 2 बार, दिग्विजय सिंह 2 बार, और सबसे अधिक बार के लिए 4 बार के लिए शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलिए, देखिए दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो ये 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, 4 बार। सबसे
लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है मध्य प्रदेश में। तो 2005 से 2008, 2008 से 2013 और 2013 से 2018, ठीक है, ये लगातार इन्होंने 3 कार्यकाल पूरे किए। और 2020 में कमलनाथ की सरकार जब गिर गई तो 2020 से ये फिर से पदस्थ हैं, ठीक है, चौथी बार। चलिए इसके बाद एक और फैक्ट पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न ये है यहाँ पर, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार 5 बार भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला। एनडी तिवारी, ज्योति बसु, मायावती या फिर तरुण कुमार गोगोई। देखिए दोस्तों, लगातार 5 बार भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं ज्योति बसु, ठीक है, ज्योति बसु। अब ज्योति बसु जो हैं कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, देखिए वेस्ट बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल के। ये लगातार 5 है ना बार। अब देखिए साथियों, इन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में 1977 से सन 2000 तक कार्य किया, 23 वर्ष और 137 दिन, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें, देखिए एक पवन कुमार चामलिंग है ना, सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने, इनके नाम ये रिकॉर्ड है कि भारत के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले सीएम हैं ये, है ना, सिक्किम के मुख्यमंत्री। इनका जो कार्यकाल था पवन कुमार चामलिंग का, ठीक है, पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल है वो 24.4 वर्ष, 4 वर्ष, ये इनका कार्यकाल, सबसे लंबा समय इन्हीं का है कार्यकाल, ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए दोस्तों, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए एनडी तिवारी की अगर बात करें तो वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री, ठीक है, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। बाद में जब ये उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री रहे 2002 से 2007 तक। मायावती की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक है, और यूपी में, ठीक है, इनका क्या है, ठीक है, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री रही हैं ये। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने 4 कार्यकाल किए हैं, ठीक है, 4 बार। तरुण कुमार गोगोई की बात करें तो वे आसाम के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, आसाम के मुख्यमंत्री, ठीक। और इन्होंने 15 से ज़्यादा, है ना, 15 वर्ष से ज़्यादा वर्षों तक असम की मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए साथियों, देखिए क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए कैलाश जोशी थे, ठीक है, 1977 से 1978 तक इन्होंने कार्य किया, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। देखिए 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। पहली बार लगा था 29 अप्रैल 1977 को और 25 जून 1977 तक, ठीक है। दूसरी बार लगा है 18 फरवरी 1980 से और 8 जून 1980 तक। तीसरी बार लगा है 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993, लगभग 1 साल के लिए, ठीक है। ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। एक चीज़ और, देखिए दोस्तों, प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के विभाजन के समय यानी सन 2000 में राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल थे डॉक्टर भाई महावीर, ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछेगा मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, ठीक है। देखिए राजा नरेश चंद्र सिंह, ठीक है, ये गोंड आदिवासी राजा थे, 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, 13 मार्च से 25 मार्च 1969 में, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा हुआ था।
तो जब देश में इमरजेंसी घोषित की गई 1975 से 77 के दौरान, तो उस समय मुख्यमंत्री थे सत्यनारायण मिश्रा। ठीक है, अब देखिए सत्यनारायण मिश्रा जो हैं, तो अगर हम बात करें देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि यहाँ राज्यपाल की बात है। ठीक है, सत्यनारायण मिश्रा मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ इसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल जब राष्ट्रीय आपातकाल था 75 से 77 के दौरान, तो कौन थे? सत्यनारायण मिश्रा। मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। देखिए साथियों, हमने मुख्यमंत्री से संबंधित, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित, ठीक है, लगभग सभी प्रश्नों को हल कर लिया है, संबंध में सभी फैक्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक शेयर कमेंट ये सब करें प्लीज़, और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।